हत्या यह हादसा सवाल पड़ा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी के पंतरा थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व छाया नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट के कारण चोट लगने से मौत हुई महिला की। लखनऊ के बंथरा इलाके में ब्यूटिशियन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी को 3 युवक शादी पार्टी में मेहंदी लगाने के लिए ले गए थे। तीनों ने उससे छेड़छाड़ की। विरोध करने पर चाकू से गोदा और कार से कुचलकर मार डाला। ब्यूटिशियन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद कहीं न कहीं विवादों में मामला आ रहा है। कहीं न कहीं बंथरा पुलिस भी घेरे में आ रही है। ब्यूटिशियन जो छाया की मौत हो गई थी, पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट होने के बाद दबने से चोट लगने से मौत हुई है। परिवार का आरोप है कि उसको मारा गया है, कहीं न कहीं उसकी हत्या की गई है, जिसको लेकर के हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनके पति मेरे साथ हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज वो सरोजनी नगर थाने पे उनको बुलाया गया है, किस बात के लिए बुलाया गया, क्या उनका आरोप है। मेरे पास 3 बजे के करीब कॉल आई कि छाया की पलक ने कॉल किया कि छाया दीदी का बहुत खून निकल रहा है, कुछ लोग उन्हें चाकू से मारकर भाग गए हैं। बाद में जब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके पहुंचा हूं, वहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। हॉस्पिटल में पलक ने मुझे पूरी जानकारी दी कि क्या रही बात। वहां पर वह बताने लगी कि यह लोग मेहंदी लगाने के बहाने, पहले सुधांशु नाम के लड़के ने उन्हें फ़ोन किया कि आप मेरे वहाँ आ जाओ, मेहंदी लगानी है। और उन्होंने अपने जीजा, 2 जीजा और एक वीडियो फोटोग्राफर था, उसको भेजा उन्हें लेने के लिए। जब वह उनके साथ मेहंदी लगाने के लिए जा रही थी, रास्ते में उन लोगों ने बदतमीजी करी और बलात्कार करने का प्रयास किया और गाड़ी में हमारी पत्नी को बहुत बेरहमी से मारकर गाड़ी को चौतरे से टकरा दिया और वहाँ से उसके ऊपर खड़े होकर फिर से चाकू मारा और वहाँ से भाग गए। आपको बता दें, घटना गुरुवार देर रात की है। बताया गया छाया बंथरा के लोनहा में पति मोनीलाल उर्फ सूर्या और 3 वर्षीय बेटे के साथ रहती थी। गुरुवार रात करीब 1 बजे उन्नाव के अजय और विकास एक अन्य साथी के साथ स्विफ्ट कार से आए। उन्होंने बंथरा के रामदासपुर में अपने साले सुधांशु की शादी में मेहंदी लगाने को कहा। छाया अपनी चचेरी बहन पलक के साथ कार में बैठी। रामदासपुर के पास कार सड़क किनारे एक चबूतरे से टकराकर पलट गई। कहीं ना कहीं पूरे मामले में बचती हुई नजर आ रही है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें वाहन पलटने से, दबने से, उसकी चोट लगने से उसकी मौत हुई है। पुलिस कहीं भी उसको ये नहीं स्वीकार कर पा रही है कि एक्सीडेंट हुआ है या फिर वो, पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट से मौत हुई है। और कहीं ना कहीं जो आप लोग का आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है और उसको मारा गया है, तो पुलिस की जो पीएम रिपोर्ट जो बता रही है उसके हिसाब के तो उसकी दबने से मौत हुई है, चोट लगने से मौत है। और अभी जो 2 दिन बीत चुके हैं और कहीं ना कहीं जो इंस्पेक्टर बंथरा थे वो भी हटा दिए गए हैं इस मामले लेकर के, और इसमें जांच चल रही है। क्या लगता है कि आपको किस तरह का इंसाफ मिल पा रहा है या कहीं से आपकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सत्य है? पीएम रिपोर्ट जो हमारे पास अभी आई है वो केवल यह है कि कहाँ पर कितना घाव है और किस चीज़ से घाव किया गया है, यह नहीं लिखा गया है उसमें। तो पुलिस यह कहानी बना रही है कि वह एक्सीडेंट से हुआ है। पुलिस यह पूरी तरीके से उन तीनों लड़कों की सहमति में बोल रही है। उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह एक्सीडेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह एक्सीडेंट था और फिर वहाँ से भाग गए हैं। और वह लड़का जिसकी गाड़ी थी वह थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ था, वह देख रहा था। जब वह लड़की उसे बुलाने के लिए उसकी तरफ भागी तो वहाँ के गाँव वालों ने पलक को रोका और बोला कि पहले आप फ़ोन कर दो कि उनके हस्बैंड को। जब मैं वहां पहुंचा हूं वहां का वारदात पे, वहां पर पुलिस ने छाया को सरोजनी नगर CHC पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के पति मोनीलाल का आरोप है कि कार सवार अजय, विकास और आदर्श ने रास्ते में छाया के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर चाकू से कई बार किए। चबूतरे में टक्कर मारकर गाड़ी पलटा दी, जिससे छाया की नीचे दबकर मौत हो गई है। 2 पुलिस वाले और एम्बुलेंस के कुछ लोग मेरी बीवी की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में चढ़ा रहे थे। मैं वहां पहुंचकर अपनी बाइक खड़ा करके चाबी अपने सालियों को दिया और मैं तुरंत एम्बुलेंस के साथ CHC सरोजनी नगर पहुंचा। वहां पर डॉक्टर ने
चेक कर बताया कि मेरी बीवी मर चुकी है। कहीं न कहीं जो परिवार का जो आरोप है कि छेड़छाड़ के बाद उसको मारा गया, पीटा गया है, उसकी कहीं न कहीं हत्या की गई है। और पुलिस का जो कहना है कि उसकी एक्सीडेंट से मौत है, लेकिन जो साथ में जो लड़की मौजूद थी जिसने गवाही दिया है कि उसके सामने सारी घटना हुई है और उसको मारा गया है, ये जो पुलिस का मामला है वो कहीं न कहीं झोल पोल नज़र आ रहा है। लेकिन परिवार को इंसाफ इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो समय बताएगा। परिजनों के मुताबिक गाड़ी पलटने पर लोग घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तीनों आरोपी गाड़ी छोड़कर भाग गए। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है यह हत्या नहीं, एक्सीडेंट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि नहीं हुई। थाना मंथरा पे एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें कि एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी पत्नी एक दिन पूर्व कुछ व्यक्तियों के साथ गाड़ी में जा रही थी, जिसके बाद वह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कि उनकी पत्नी की दुखद मृत्यु हो गई। इसमें उनके लगाए गए आरोपों के अनुसार सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर बंथरा अजय नारायण सिंह को हटा दिया गया है। घटना को गंभीरता को लेते हुए अभियोग मृतका के पति की तहरीर पर थाना बंथरा में मुकदमा संख्या 164/25, धारा 105, धारा 281, धारा 75, 115, 351 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता थाना बंथरा जनपद लखनऊ में पंजीकृत किया गया है। इसमें मुख्यतः 3 लोग रजनीश, विकास एवं अजय पर वादी की पत्नी से बात करके उनको गाड़ी में ले जाने तथा रास्ते में छेड़खानी करने तथा बाद में चाकू से वार कर मार देने के संबंध में मुकदमा लिखवाया गया है। पुलिस के मुताबिक अब तक की कार्यवाही इस अभियोग से संबंधित सभी अभियुक्त रजनीश कुमार, विकास एवं अजय को हिरासत में पुलिस ने लेकर पूछताछ जारी की है। जांच के सामने आने पर प्रकरण के तथ्य अब तक की जांच से निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं कि मृतका व आरोपी विकास पुत्र अमृतलाल निवासी ग्राम पिपहरी, मजरा, रहीम नगर, पड़ियाना, थाना बंथरा, जनपद लखनऊ, जो कि मृतका का दोस्त था। सुधांशु रावत के तिलक समारोह में ग्राम रामदासपुर में दोस्ती हुई और एक दूसरे के मोबाइल नंबर आदान प्रदान किए गए। जी, आपका नाम क्या है? राजीव यादव। ये क्या मामला था? क्या मामला भैया, रात को गाड़ी आई थी और उल्टी पड़ी थी यहाँ पे घर के सामने उल्टी पड़ी थी। उसको खड़ी किया गया और गाड़ी कई दिनों से यहाँ पे पड़ी है। कैसे क्या हुआ था? कैसे क्या हुआ, इसमें एक्सीडेंट दिखा रहा है कि चौतरे में लड़की गाड़ी उल्ट गई, गाड़ी को खड़ी किया गया, गाड़ी 3-4 दिन से यहाँ पे पड़ी है। सुधांशु रावत के घर पर कल मेहंदी का प्रोग्राम था जिसमें तीनों आरोपी शामिल हुए। रात में मृतका व विकास की बातचीत हुई कि कहीं घूमने चला जाए। तत्पश्चात तीनों आरोपी मृतका को उसकी चचेरी बहन के साथ घूमने के लिए साथ लेकर आ रहे थे। चालक अजय से ग्राम रामदासपुर में गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान के रैंप की सीढ़ियों से टकराकर पलट गई, जिसमें मृतका की गाड़ी के नीचे दब गई। पूछताछ हेतु पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महिला का शव का पोस्टमार्टम एक डॉक्टर के पैनल द्वारा कराया गया था, जिसमें कि प्रथम दृष्टया उनके जो मृत्यु का कारण है वह एक्सीडेंट के द्वारा चोटें आया है। विवेचना में जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी गहनता से जांच की जा रही है। साक्ष्यदर्शी से पूछताछ में सामने आया कि सभी आरोपी मौके से भाग गए तथा मृतका की चचेरी बहन भी मौके से जा रही थी। उसको गांव वालों द्वारा बुलाया गया एवं गांव वालों की मदद से गाड़ी को सीधा करके मृतका को बाहर निकाला गया। पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई व पुलिस की मदद से उपचार हेतु एम्बुलेंस की सहायता से CHC सरोजनी नगर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मतलब इन्होंने किया पता नहीं, अभी नहीं पता हम सो रहे थे और जो उनके पास फोन आया, ये तैयार, किसके पास फोन आया? ये तैयार हो गई थी फुल टाइप से और हमसे करके चलो, हमने कहा समझ आ रही हो, कहीं चलो साथ में मेरे। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, आप जाओ, कहीं साथ में चलो हमारे। तो हमने कहा रूम में छोड़ दो, हम अकेले रहेंगे, कहीं नहीं साथ में चलो। तो दोनों लोग साथ घर से निकले हैं, लोनाहा क्रॉसिंग किया है, दोनों लोग से बदतमीजी की है, तो उसी में गाड़ी जो है मोड़ दी थी बदतमीजी में। अच्छा, बदतमीजी में क्या मतलब? छेड़खानी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद दोनों पहिया मुड़ा दिया, आगे जाके जीने को लगा दिया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका का पोस्टमार्टम 4 चिकित्सकों की टीम द्वारा किया गया है।
लेकिन परिजनों का साफ तौर से आरोप है कि उसको चाकू से मारा गया और मार करके उसको गाड़ी पलटा के उसकी हत्या की गई। लेकिन पीएम रिपोर्ट में साफ तौर से नजर आया है कि उसकी चोट लगने से मौत हुई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई। ये तो जांच का विषय है कि मामला क्या है। कैमरामैन नबी शेख के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। शुद्ध घी और दूध मिले, यही हमारा संकल्प है।